शारदीय नवरात्रा के पहले दिन सुजानगढ़ में श्रद्धालुओं ने घट स्थापना कर उपवास शुरू किए। वहीं शहर में जगह जगह दुर्गा पूजा पंडालों में भी पूजा शुरू हुई। शहर के मेघ हाईवे रोड पर स्थित जाट भवन के पास श्री राम कॉलोनी में दुर्गा पूजा सेवा समिति की ओर से 10 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ। पंडित अशोक दादीच ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। मूर्ति स्थापना के बाद यजमानों ने जोड़े से पूजा अर्चना की। इसके बाद महाआरती हुई। आयोजन में पार्षद रामनिवास बुगालिया, हरिओम खोड़, धर्मचंद गुलेरिया, शैलेंद्र यादव, बाबूलाल गुलेरिया, दीनदयाल डूकिया, जगदीश जांगिड़, मेघाराम लोरा, कान्नाराम फांडी, किशन लाल महला, भागीरथ बिजारनिया, मुकेश भारी, रामचंद्र टेलर, भंवरलाल बिजारनिया व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। भवानी माता की जय, करणी मैया की जय, जयकारा शेरा वाली माता। जो ये प्रोग्राम है 22 तारीख से शुरू होके 2 तारीख तक ये प्रोग्राम अपना चलेगा, 10 दिवसीय। इस प्रोग्राम के अंदर अपन है सुबह पूजा रहेगी जो 10 बजे से पूजा रहेगी और शाम की पूजा अपन की 8:15 बजे से पूजा रहेगी। उसमें प्रतिदिन जो भी जोड़े से बैठना चाहते हैं वो माई के जोड़े से बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। ये जो अपन का प्रोग्राम है सभी सुजानगढ़ वासियों की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है और जो जिसमें तन मन धन सभी ने अपना अपना सहयोग दे करके माँ जगदम्बा की पूजा का आनंद ले रहे हैं। हमारा जो पूजा का ये श्री राम सेवा समिति है, ये जाट भवन से आगे और बुज्जी गुजर का मकान होता है उनके पीछे अपन का जो पंडाल बना हुआ है और पंडाल के अंदर पूजा चल रही है और ये सभी का आयोजन है। इसी तरह शहर के काली माता मंदिर, आदर्श कॉलोनी, वाल्मीकि कॉलोनी, नयाबास सहित कई स्थानों पर दुर्गा पूजा के कार्यक्रम चल रहे हैं। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सियाराम बाबा की बगीचे में शारदीय नवरात्रा पर मूर्ति की स्थापना की गई। पंडित विष्णु दादीच ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। दुर्गा पूजा महोत्सव बड़े धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। श्याम सुंदर दास महाराज ने बताया कि रोज नित्य पूजा और आरती का आयोजन होगा। वहीं 1 अक्टूबर को विशाल कीर्तन का आयोजन किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इसी तरह हर शाम डांडिया का आयोजन भी किया जाएगा। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के आवास जय निवास पर सोमवार को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को विधायक मनोज मेघवाल, जिला महासचिव विद्याधर बेनीवाल, विधानसभा प्रभारी दिनेश कसवा, पीसीसी महासचिव रामजीलाल शर्मा, पूर्व प्रधान गणेश ढाका ने संबोधित किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने यह अभियान इसलिए चलाया है ताकि आम आदमी अपने वोट का सही उपयोग कर सके। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वोट चोरी को लेकर कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का संचालन देहात ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र बेनीवाल ने किया। राहुल जी गांधी ने एक कर्नाटक की सीट का एनालिसिस करके पूरा और चुनाव आयोग को दिया था कि किस तरह से उन्होंने एक एक घर का उसमें सर्वे करके बताया था कि किस तरह से इसमें जो धांधली है वो आप देखिए और उस पर उन्होंने पूरे 543 जो विधानसभा क्षेत्र है उसका डाटा मांगा था कि आप डाटा उपलब्ध करा दो, हर लोकसभा सीट का हम जो है वो एनालिसिस कर सकें। और उसमें जो उन्होंने कमियां पकड़ी उसमें करीब 25,000 वोटों की जो गड़बड़ी थी वो चुनाव आयोग को बताई थी। तो चुनाव आयोग ने बजाय डाटा उपलब्ध कराने के अपनी जवाबदेही से पीछे हटते हुए राहुल जी से कहा कि आप एफिडेविट दीजिए कि इसकी हर बात एक एक बात सत्य है। तो ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है कि हर चीज़ का एफिडेविट मांगा जाए। ये जो बात निकल के आई, जो जनता की बात, और जो हो सकता है उस 25,000 में चुनाव आयोग कहते हैं कि भाई नहीं ये 24,000 ही सही है, 1,000 तो वास्तव में ये मतदाता है इस कारण से हुआ है। तो 100% कोई चीज़ प्रूफ नहीं होती। ये उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ये कहा कि भी ये गड़बड़ी एक क्षेत्र की है, ये 543
जगह में और कहाँ का हो सकती है, आपको हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा उपलब्ध कराइए। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हमें जो IP एड्रेस जो हैं जो मांग रहे हैं कि ये जो नाम डिलीट कराए गए हैं एक बाहर से स्टेट से, उसको का हमें एक्सेस दीजिए ताकि पता चले कि कौन करने वाला है, आपको पता दें। उससे पीछे छोटा कर्नाटक के चुनाव आयोग ने 18 चिट्ठियाँ भी, उनका बयान आया था कि लिखित में एक लेटर दिया था कि हम 18 चिट्ठियाँ लिख चुके हैं पर अभी हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। तो इस तरह से जो बात आई तो वो जो एक तरह से उन्होंने कहा कि एक तरह से वोटों की चोरी है, तो उन्होंने ये नारा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, और एक राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन देने का फैसला किया कि हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम पूरे देश से हस्ताक्षर करा के और लोगों के और एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देंगे। तो उस क्रम में PCC ने हमें टारगेट दिया कि अगले 1 महीने में आपको हस्ताक्षर करा के और भेजने। उस क्रम में आज हमने सुजानगढ़ देहात ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं, ये सिर्फ पदाधिकारी बुलाए और उनको जिम्मेदारी दी है कि 45 पंचायतों में हर पंचायत में कम से कम 200 लोगों की हस्ताक्षर करा के मैं मोबाइल नंबर आप जो है हमें भिजवाएं, ताकि हम सुजानगढ़ विधानसभा के जो हस्ताक्षर का जो है वो PCC को भेजते हैं। वहाँ से AICC के माध्यम से जो ज्ञापन राष्ट्रपति को जाएगा उसमें सुजानगढ़ के लोगों की भी भागीदारी है।